जय जय श्री हरि। गुरुजी कहते हैं, कन्या राशि वालों, आज से नहीं, इस पल से ही एक परिवर्तन तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे भाग्य को छू चुकी है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल उठे, वैसे ही अब तुम्हारे भाग्य का बंद द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। वो समय जिसे तुमने सिर्फ अपने सपनों में देखा था, जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थनाएं की, अब उसी समय की शुरुआत हो चुकी है। जीवन के उन संघर्षों का, उन आंसुओं का, उन खोए हुए अवसरों का अब उत्तर मिलेगा। अब वो लोग जो तुम्हें कमज़ोर समझते थे, वही लोग तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे। लेकिन गुरुजी चेतावनी भी देते हैं, हर शुभ समय के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अंत में एक ज़रूरी बात बताई जाएगी, जिसे सुनकर तुम्हारा अंतर्मन भी कांप उठेगा और आत्मा जाग उठेगी। कन्या राशि के जातक विश्लेषणशील होते हैं, सोचते हैं, हर बात को तौलते हैं, और यही विशेषता अब तुम्हारे लिए वरदान बनेगी। बुध ग्रह, जो तुम्हारे स्वामी हैं, अब लाभ भाव में प्रवेश कर चुके हैं। ये वह स्थिति है जहां से निर्णय, व्यापार, बुद्धिमत्ता और संवाद कौशल अपने चरम पर पहुंचते हैं। तुम्हारी वाणी में आकर्षण बढ़ेगा और लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेंगे। पहले जहां तुम्हें अनदेखा किया गया, अब वहीं से सम्मान मिलेगा। जहां पहले तुम्हारा मजाक उड़ाया गया, अब वहीं से तुम्हारे नाम के जयकारे सुनाई देंगे। नौकरी की तलाश में भटकते लोगों को स्थिरता मिलेगी, और जो व्यापार में घाटा देख रहे थे, उनके लिए नया मार्ग खुलेगा। धन लाभ की संभावना बढ़ रही है, लेकिन ये लाभ तब ही स्थायी रहेगा जब तुम विनम्र रहो, अहंकार से दूर। गुरुजी कहते हैं कि इस समय अगर तुम किसी को दुख दोगे, तो तुम्हारी शुभता में ग्रहण लग सकता है। इसलिए हर वाणी को मधुर बनाओ, हर व्यवहार को शांत रखो। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बेहद शुभ है, लेकिन विवाह से पहले एक विशेष उपाय अवश्य करें। हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी के चरणों में गुलाब का पुष्प अर्पित करें और ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में वैवाहिक सुख को आकर्षित करेगा। कन्या राशि के जातकों को अब ये भी ध्यान रखना होगा कि वे अपनी दिनचर्या को अनुशासित करें। सुबह जल्दी उठें, स्नान के पश्चात सूर्य को अर्घ्य दें और तांबे के लोटे में जल, मिश्री और हल्दी मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। हर बुधवार को गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। इससे बुध ग्रह प्रसन्न होंगे और तुम्हारी वाणी, व्यापार और वाणी से संबंधित सभी क्षेत्र उज्ज्वल होंगे। गुरुजी कहते हैं, जो जातक शिक्षा में पीछे चल रहे थे, अब उनके लिए गुरु कृपा का द्वार खुल रहा है। लेकिन इस समय अपने आलस्य को दूर करना अनिवार्य है, क्योंकि आलस्य ही वह एकमात्र दोष है जो सबसे शुभ समय को भी निष्फल बना देता है। जो छात्र विदेश में पढ़ाई की सोच रहे हैं, उन्हें मई से जुलाई के बीच अवसर प्राप्त होगा, लेकिन हर गुरुवार को केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर ओम बृन बृहस्पति नमः का जाप करना ना भूलें। परिवार में यदि असहयोग का वातावरण था, तो अब शांति आएगी, परंतु उसके लिए एक व्रत जरूरी है। हर पूर्णिमा को चंद्रमा को चावल मिश्रित दूध अर्पित करें और चंद्र मंत्र ओम चम चंद्राय नमः का जाप करें। इससे मानसिक तनाव दूर होगा और भावनात्मक स्थिरता मिलेगी। गुरुजी यह भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में किसी ने छल किया था, यदि किसी ने पीठ पीछे वार किया था, तो अब ब्रह्मांड का न्याय सक्रिय हो गया है। जिसने तुम्हें दुख दिया, अब वह स्वयं उस दुख का अनुभव करेगा। लेकिन तुम बदले की भावना न रखो, केवल अपने कर्मों को सुधरते जाओ। जो जातक कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे हैं, उनके लिए गुरुजी का एक गुप्त उपाय है। शनिवार को एक काले कपड़े में थोड़ा सा सरसों का तेल, 7 काले तिल और एक लोहे की कील बांधकर शनि मंदिर में चुपचाप रखाओ और पीछे मुड़कर मत देखो। यह उपाय न्याय की दिशा में ऊर्जा को सक्रिय करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय उत्थान का है, लेकिन पेट से जुड़ी बीमारियों से सावधान रहना होगा। हल्का भोजन करें, हरी सब्जियां और फलों का सेवन करें। अमावस्या की रात एक तांबे के पात्र में जल भरकर सिरहाने रखो और सुबह तुलसी में अर्पित कर दो। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और मानसिक शांति बनी रहेगी। गुरुजी कहते हैं, जब समय शुभ हो, तब अहंकार सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि सब कुछ अपने आप हुआ। ये सब तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे शुभ कर्मों का फल है, जिसे अब ब्रह्मांड ने स्वीकार किया है।
घर में यदि बार बार क्लेश होता था तो एक छोटा उपाय करो, रोज शाम को कपूर और लौंग मिलाकर पूरे घर में धूप करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए घर को शुद्ध करो। ये नकारात्मकता को समाप्त करता है। जो स्त्रियां संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें शुक्रवार को मां दुर्गा को पीले वस्त्र चढ़ाकर दुर्गा सप्तशती का अंश पाठ करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, सिर्फ ग्रह ही नहीं, आत्मा भी सक्रिय हो रही है। ये समय तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ ला सकता है, परंतु केवल उन्हीं के लिए जो श्रद्धा और समर्पण के साथ चलें। अब अंतिम बात जो गुरुजी बताना चाहते हैं उसे ध्यान से सुनो। कभी कभी अच्छा समय भी तबाही ला सकता है यदि तुम उसका दुरुपयोग करो। ये समय तुम्हें बहुत कुछ देगा, प्रेम, मान, सम्मान, सफलता, धन, पर अगर तुमने किसी का दिल दुखाया, किसी की मेहनत को छोटा समझा या किसी को अपमानित किया तो ये शुभता तुरंत उलझ सकती है। इसलिए इस समय को पूजा की तरह लो, हर दिन को तपस्या की तरह जियो। अंत में गुरुजी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे जीवन में अब जो होने जा रहा है वह चमत्कार जैसा होगा, पर इसे चिरस्थायी वही बना सकेगा जो संयम और सेवा के मार्ग पर चलेगा। तुम्हारे दुखों का अंत अब समीप है, पर उसकी परीक्षा अभी बाकी है। इसलिए उठो, जागो और अपने भाग्य की अग्नि को प्रज्वलित करो। और हाँ, यदि गुरुजी की यह वाणी तुम्हारे हृदय को छू गई हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और इस संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी का शुभ समय तुम्हारे एक साझा करने से ही प्रारंभ हो जाए। जय श्री राम, जय मां दुर्गा।